खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर प्रेस क्लब के तत्वाधान में हॉल में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार मरहूम हाजी मोहम्मद इरफान को नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार को शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से कामना की गई। इस अवसर पर मरहूम हाजी इरफान की स्मृति में हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में स्मारिका का प्रकाशन किए जाना तथा उनके पुत्र को प्रेस क्लब कार्य समिति का सदस्य शामिल किए जाने की घोषणा भी की गई। प्रेस क्लब अध्यक्ष सरस वाजपेयी, महामंत्री सलेश अवस्थी, पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित, पूर्व महामंत्री कुशार पांडे और दुर्गेन चौहान, रुस्तम खान, अखलाक अहमद समेत अनेक वरिष्ठ पत्रकारों ने हाजी मोहम्मद इरफान की कार्यशैली पर विस्तृत प्रकाश डाला तथा दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की। इस मौके पर सभी पत्रकार आदि उपस्थित रहे। इरफान एक नाम था जज्बा का, इरफान एक नाम थे स्वाभिमान का, इरफान एक नाम थे खुददारी का, इरफान एक नाम थे धैर्य का, इरफान एक नाम थे इंसानियत का। आज हमको सबसे बड़ी चुनौती है कि इन सब के बीच से कौन इरफान निकलेगा। इरफान के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम लोग गमगीन हैं, दुखी हैं, लेकिन आज कहीं भी वो होंगे, अगर उनके किरदार को किसी भी ने, किसी पत्रकार ने उतार लिया तो शायद उनकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। और जहाँ तक बात है, इरफान भाई का अभाव में भी कभी स्वभाव नहीं करता। उनके पास दौलत न रही हो, लेकिन उनके पास जो दौलत थी हम लोगों को वो कमाने में कई फुसले दी गए। उनके पास जो पूंजी थी, उनके पास जो अभी हमने जितनी खूबियाँ गिनाई, वो एक इंसान की, जैसे दुर्गेश भाई ने कहा, एक गुलदस्ता। तो ये गुलदस्ता कैसे बनेगा? इसके पीछे त्याग, समर्पण, ईमानदारी, इंसानियत, इतनी सारी चीजें आज हमको देखते हैं पत्रकारिता की दुनिया में, तो ये बड़ा अभाव लगता है। और इरफान भाई से हमारा 30-32 साल पुराना नाता रहा है, हम लोग बड़े करीब रहे हैं और कभी उन्होंने ये महसूस होने ही नहीं दिया कि वो अभाव है। ये बहुत बड़ी बात है। और उनसे कभी कभी हम बात ही करते थे, इरफान भाई कुछ कर लो, बात कर लो, कुछ कर लो। वो कहते थे जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, और जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान। तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये बहुत बड़ी बात थी। ये किरदार किसी पत्रकार के भीतर अगर आ जाए तो जो हम लोग पत्रकारिता लोप होने की बात कर रहे हैं, वो पत्रकारिता फिर तेजी से जिंदा हो। आज देखिए, सबसे बड़ी बात है, उर्दू और हिंदी क्या है, एक माँ है ना, दूसरी बहन। तो इरफान भाई हिंदी और उर्दू को रिश्ता उनका माँ और मौसी जैसा। कभी उनके बीच में बैठ के ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम कहाँ से आए हैं, किस समुदाय से हैं, किस धर्म से हैं। धर्म एक, पत्रकारिता और इंसानियत। कफन बढ़ा तो क्यों तेरी आंख डबडबा गई, कफन बढ़ा तो क्यों तेरी आंख डबडबा गई, श्रृंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई, जन्म है क्या, मृत्यु है क्या, बस इतनी ही सी तो बात है। किसी की नींद खुल गई, किसी को मौत आ गई, इतनी सी बात है। वो हमारे बीच में है, हमेशा रहेंगे। और देखिए, एक फिल्म आई थी आनंद, उसका एक डायलॉग था कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आज वो 100 साल के नहीं हुए तो क्या हुआ, जितनी जिंदगी जी वो बहुत बड़ी जिंदगी है। और वो एक हम सब लोगों के बीच में एक रोल मॉडल, एक आदर्श स्थापित उन्होंने किया। अगर हम उनकी बताए चीज़ों पे चलेंगे, अमल करेंगे, तो वाकई कानपुर की पत्रकारिता और तेजी से आगे बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ मैं इरफान भाई को बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। और कसकर उनके लिए क्या करेगा, हम लोगों ने शरद भाई से बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा की है, वो आगे आपको बताएंगे। बहुत बहुत इरफान भाई जिस तरीके से जिंदगी गुजार रहे थे, क्या इरफान भाई जिस तरीके से शहर में हर एक के महबूब थे, उन्हीं चीज़ों पर अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। उसमें इरफान भाई की जिंदगी में दो बातें बड़ी उभर करके आती हैं। बहुत सारे गोशों पर गुफ्तगू की जा सकती है इरफान भाई की, लेकिन 2-3 चीज़ें ज़्यादा उभर के सामने आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुनकसिरुल मिजाज थी,
यानी कि संदा पेशानी के साथ हर किसी से मिलते, मोहब्बत के साथ पेश आते और सामने वाले की परेशानियों को बगौर सुनते, उसके बाद उसको दिलासा देते और जिस हद तक उनकी इस्तिताअत होती उसकी मदद भी करते और मदद करने के साथ साथ जब उसकी मदद हो जाती तो जहाँ कहीं उसको कहीं परेशानी दरपेश होती तो वो अपनी परेशानी इरफान भाई से बताता, तो इरफान भाई उसकी परेशानी को दूर करते। इरफान भाई और भी बहुत सी खूबियों के मालिक थे, खुश अखलाक थे और दिल के बहुत अच्छे थे। तबीयत में हमेशा उनकी फितरत में, तबीयत में लचक थी, इसलिए कि जो इंसान के अंदर लचक होती है वही इंसान दुनिया में आगे बढ़ता है, अकड़ा हुआ इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। इरफान भाई बखूबी सारी चीज़ों को जानते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी सहाफत के साथ गुजारी और अपनी ज़िंदगी को सिर्फ सहाफत के ही जरिए रखा। पहले काम करना ना करना हम लोग तो साल भर उनको ट्रेनिंग देंगे, अगर वो चल ले गए तो भगवान चाहेगा बहुत अच्छे में इनको बनाएंगे। लेकिन ये तो तय है कि जो हमारे हाथ में तुरंत था, हमने तय कर लिया था कि इरफान भाई को श्रद्धांजलि उन्होंने पहली बार अपने बेटे के लिए हमसे कहा और बीच में जो हम लोगों के बीच से हो गए हैं उसके 10-12 दिन पहले ही कहा। इसके गवाह सलमान भाई भी हैं और उस दिन शायद शिवराज हमारे साथ थे, शिवराज भी, क्योंकि हम बदल के सिंहों पर साइकिल ये होता था। तो सलमान भाई हमारे कारखाने के सदस्य होंगे, मनोनीत में जो 2-3 करने हैं उसमें एक सलमान भाई, एक राहुल काम पहले कह चुके, राहुल दूसरा एक और उसको कर लेंगे। तो सलमान भाई आपको समर्पण भाव से जैसा इरफान भाई का था और आप केवल एक ही लक्षण उनका सीख लेंगे तो पता नहीं ऊपर वाला आपको कितनी शोहरत देगा, कितना समाज में सम्मान देगा, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन ये हमने तय कर लिया था, तो आप लोगों के सामने हमने कह दिया। अब कारखाने सदस्य का हो गया और ऊपर लाइब्रेरी वाला हो गया। हम ये चाहेंगे बीच बीच में जब इरफान भाई का याद दिलाना, सलमान का काम हम लोग को याद रखेंगे ही। सलमान भाई हैं, सलीम भाई हैं, आसिफ भाई हैं, मुहसिन हैं, ये 4 ऐसे हैं जो सलमान तो पुत्र थे लेकिन ये तीनों छोटे भाई या पुत्र की ही तरह उनके साथ रहे, हम जितना देखते रहे लगातार। तो ये लोग याद दिलाएंगे और एक पत्रिका जो निकल रही है, प्रेस क्लब की एक पत्रिका निकालने जा रहे हैं, उसमें जो उर्दू की पत्रकारिता का जिक्र हुआ है वो हम आपको बता दें कि उसमें एक लेख अंग्रेजी का भी होगा, एक उर्दू का भी होगा। तो जब उर्दू का होगा तो जाहिर सी बात उर्दू पत्रकारिता वाला ही उसे लिखेगा। वो पत्रकार ना किसी के मतलब जो वर्तमान में पत्रकारिता चल रही है उससे अलग होगी। वो जो हम लोग मासिक पत्रिका निकालने जा रहे हैं वो सीख देने वाली होगी, जागरूक करने वाली होगी। तो जो लेख होंगे वो भी जागरूक करने वाले ही होंगे। अब जो कौन उसमें उर्दू का लेख लिखेगा ये आप जुबैर भाई के साथ सब लोग बता देंगे, उसका लेख लिखा जाएगा। उर्दू पत्रकारिता का जो इरफान भाई का था वो आए भले हिंदी पत्रकारिता से थे रियासत अखबार में, क्योंकि उर्दू में पहले ही से 3 कब्जा किए बैठे थे, तो इसलिए ये हुआ भाई उर्दू से आना तो उनको था ही, क्योंकि याकूब भाई का था और नुमानी साहब हमारे चाचा तुल्य थे, पिताजी के हमारे मित्र थे। नुमानी जी का भी क्योंकि हम वहाँ काम कर रहे थे तो नुमानी जी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।